अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल रऊफ़ खान और उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बात करूंगा जो पाकिस्तान ने अपने 3 स्क्वाड्स अनाउंस किए हैं साउथ अफ्रीकन अफ्रीकन टूर के लिए, और इसमें स्पेशली जो पाकिस्तान ने अपना टेस्ट स्क्वाड अनाउंस किया है साउथ अफ्रीका के लिए, उस पर ज़्यादा बात करूंगा। क्योंकि जिस तरह के पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में बातें चलती हैं कि अनप्रिडिक्टेबल है और जो इसकी सिलेक्शन का अमल है उसमें इनकन्सिस्टेंसी है, तो उस पर आज मैं बात करूँगा कि इसकी बेसिक वजह क्या क्या इसकी बेसिक वजह प्लेयर्स है उनका आउट ऑफ फॉर्म होना, या जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की करता धरता है या मिसमैनेजमेंट है वो इसकी वजह बनती है। अब देखें कि पाकिस्तान ने जो दो टेस्ट मैचेस हैं साउथ अफ्रीका में, एक सेंचुरियन में और एक डरबन में खेला जाएगा, उसके लिए अपना जो 15 रुकनी स्क्वाड अनाउंस किया है उसमें पाकिस्तान ने 4 फास्ट बॉलर्स अनाउंस किए हैं। खुरम शहजाद है उसमें, नसीम शाह है उसमें, मोहम्मद अब्बास हैं और उसमें मीर हमज़ा शामिल है, जबकि 5वें ऑलराउंडर उसमें आमिर जमाल को शामिल किया गया, जबकि एक लेफ्ट आर्म स्पिनर उसमें नुमान अली को शामिल किया गया। अब ये 6 रुकनी पाकिस्तान का जो बॉलिंग स्क्वाड है ये साउथ अफ्रीका का टूर करेगा, और उसमें ड्रॉप किसको किया गया? साजिद खान को ड्रॉप किया गया, बिल्कुल। या साजिद खान जिसके ड्रॉप होने पे इस वक्त पूरा पाकिस्तान ही शौक है और पूरी क्रिकेटिंग वर्ल्ड शौक है कि कैसे एक 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 बॉलर जिसने एक सीरीज़ पहले, जब आप बहुत बुरे हालात से दो चार थे, पाकिस्तान की क्रिकेट इंतहाई डाउनफॉल का शिकार थी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में इस डाउनफॉल की वजह से तकर्रियों पे तकर्रियाँ हो रही थी, एक सिलेक्शन कमेटी आ रही थी वो बदली जा रही थी, दूसरी आ रही थी फिर उसको चेंज किया जा रहा था, फिर तीसरी सिलेक्शन कमेटी आ रही थी उसको चेंज किया जा रहा था, फिर किसी को डायरेक्टर क्रिकेट लाया जा रहा था, किसी को मैनेजर बना के लाया जा रहा था, किसी को कुछ बना के लाया जा रहा था। यानी कि एक अनसर्टेनिटी थी। पाकिस्तान वाइट वॉश हुआ था ऑस्ट्रेलिया से, ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज़ में 4-1 से न्यूजीलैंड से वनडे सीरीज़ आ रहा, बांग्लादेश ने यहाँ पर आके पाकिस्तान को वाइट वॉश किया, फिर इंग्लैंड ने पाकिस्तान को पहले टेस्ट में बदतरीन तरीके से शिकस्त से दुचार किया। मगर उसके बाद क्या हुआ कि 2 टेस्ट मैचेस हुए पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान, और उसमें जो डिफरेंस देखने में आया वो एक आदमी का डिफरेंस था, और वो नन अदर देन साजिद खान, जिसने इंतहाई शानदार अपनी बॉलिंग से अपनी बैटिंग से पाकिस्तान को ना सिर्फ दोनों टेस्ट मैचेस जितवाए बल्कि पाकिस्तान का मोराल भी बूस्ट किया। और जो अनसर्टेनिटी का एक माहौल बना हुआ था पूरी पाकिस्तान की क्रिकेट में, जिसकी वजह से बार बार पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी बदल रही थी, चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी चेंज हो रहे थे, मैनेजमेंट बदल रही थी, पाकिस्तान टीम का कोचिंग स्टाफ बदल रहा था, उसको उसने किसी हद तक उसको जस्टिफाई किया और उसको उसने स्टैंड दिया। उसने अपने नाकाबिल शिकस्त परफॉर्मेंस से 19 विकेटें ली। पहले टेस्ट मैच में उसने, जो सेकंड टेस्ट मैच मुल्तान में खेला गया, उसने 9 विकेटें ली, और दूसरा टेस्ट जो रावलपिंडी में हुआ उसमें उसने 10 विकेटें लेकर पाकिस्तान को, इंग्लैंड की जो इंतहाई स्ट्रॉन्ग टीम थी उसके खिलाफ उसने टेस्ट मैच जितवाए। और फिर बैटिंग में भी जो लास्ट टेस्ट मैच था उसमें उसने 48 रन्स का एक इंतहाई बेहतरीन इनिंग खेली, और वो जो 48 रन्स उसने किए थे उसने असल में उस टेस्ट मैच में पाकिस्तान के जो जीतने की मंजिल थी उसको आसान किया। अदरवाइज़ अगर उसके 48 रन्स आप निकाल दें तो ना तो साउथ शकील के बड़ा स्कोर कर सकता था, और ना ही पाकिस्तान इतनी बड़ी लीड ले सकता था, और ना ही पाकिस्तान वो टेस्ट मैच जीत सकता था। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अब जो मैनेजमेंट है, जिस तरह ये आकिब जावेद या वकार यूनुस, इनके बारे में मैं पहले ही बात करता हूँ। देखिए, एक तो ये लोग जो हेड कोच है उसके बनने के काबिल नहीं है, इनकी जो एजुकेशन है वो उस लेवल की नहीं है, ये मैट्रिक फेल मैट्रिक पास है, ना ये कोई असाइनमेंट बना सकते हैं, ना ये कोई स्ट्रेटजी सेट कर सकते हैं, ना ये कोई साइकोलॉजिकल अपब्रिंगिंग कर सकते हैं प्लेयर्स की, ना ये बायोमैकेनिकल एक्सपर्ट हैं। इन्होंने बायोमैकेनिक्स या ह्यूमन एनाटॉमी पढ़ी हुई है कि वो बायोमैकेनिक एक्सपर्ट पर पढ़ ये प्लेयर्स को कुछ आगे गाइड कर सकें। और उसके बाद फिर ये कहते हैं कि हमें हेड कोच लगाएं, और हेड कोच एक स्ट्रेटजिकल जॉब है जिसके रोल अगर आप डिफाइन, अगर जब किसी की हेड कोच की जो पोस्ट है वो एडवर्टाइज की जाती है तो आप उसके जो इंग्रेडिएंट्स है वो पढ़ के हैरान रह जाएंगे कि क्या एजुकेशन होनी चाहिए, क्या आपके कम्युनिकेशन स्किल होने चाहिए, क्या आपके रिटन स्किल होने चाहिए, क्या आपकी मेंटल एबिलिटी होनी चाहिए, क्या आपके पास साइकोलॉजिकल एजुकेशन होनी चाहिए, आपके मेंटोरशिप के काबिल हैं कि नहीं, आप जो पूरा सिस्टम है सिर्फ पाकिस्तान टीम के अलावा जो पूरा डोमेस्टिक का ढांचा उसको आप लेकर साथ चलने के काबिल हैं या नहीं, फिर आप बायोमैकेनिकल एक्सपर्ट हैं या नहीं, आप अच्छी प्लानिंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते, आप डेवलपमेंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ये सारी चीज़ें ये जो अब जब हेड कोच किसी को बनाया जाता तो उसमें आती हैं। आप स्ट्रेटजिकल, आप किसी हद तक टेक्निकल कोचेस, क्योंकि अगर आपने क्रिकेट खेली है, मैं इसे डिनाई नहीं करता कि ये बड़े सुपरस्टार हैं, इन्होंने टेक्निकल कोच क्रिकेट खेली हुई है, अपने स्किल्स पर खेली हुई है,
मगर ये लोग किसी सूरत भी, ये अगर ये जो पाकिस्तानी कौम को आप आई वॉश धोखा दे रहे हैं, ये तो मेरा ख्याल है कि आप बहुत सी चीज़ों को अंडर कारपेट डाल रहे हैं और अपना पूरा बेसिक स्ट्रक्चर आप बर्बाद कर रहे हैं। आप गैरी क्रिस्टन जैसे हाईली एजुकेटेड विजनरी आदमी जिसने पूरा एक कोचिंग एजुकेशन प्रोग्राम चलाया हुआ है, पूरी दुनिया में उससे कोचिंग को ट्रेंड करता है, वो कोचेज उससे सीखते हैं, उसको बाईपास करके उसको निकाल के, धोखा दे के उसको निकाल के आप अजीबोगरीब किस्म के मैट्रिक फेल पास लोगों को ला कर यहाँ पर किसी को डायरेक्टर बना देते हैं, किसी को मैनेजर बनाते हैं, किसी को हेड कोच बनाते हैं, किसी को टेक्निकल कोच, बायोमैकेनिकल एक्सपर्ट बना देते हैं। तो ये जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हाई ऑफिशियल्स होते हैं, चेयरमैन होते हैं, इनकी बेसिकली इनकम्पिटेंसी और नासमझी होती है क्रिकेट की, जिसकी वजह से ये सारा सिस्टम सफ़र हमारा करता है। अब हुआ क्या साजिद खान के मामले में कि इसको इस्तेमाल किया गया, जब आपका टाइम पास हो गया, आप में स्टेबिलिटी होगी, जब देखा आकिब जावेद ने कि अब मेरा जो काम है वो ये निकाल चुका है, तो उसने अपने आप को तो सपोर्ट कर लिया, 15 रुकनी टीम लेकर वो साउथ अफ्रीका उससे अनाउंस करवा दी, अपने आप को उसने स्टेबल कर लिया। और साजिद खान जैसा जो आदमी जिसकी वजह से सारा बोर्ड आपका लड़खड़ा रहा था, उसको पाकिस्तान टीम से आपने निकाल दिया। ये कैसे हो सकता है? ठीक है, अगर आपने साउथ अफ्रीकन पिचेस, आपको तो पहले वहां पर जाने से पहले ही आपको पता चल गया कि जी साउथ अफ्रीकन पिचेस स्पिनर को सपोर्ट नहीं करती, आपके पास क्या चीज़ है, क्या आपके पास क्रेडेंशियल है, क्या आपके पास गिद्दड़ सिंगी है, क्या आपके पास जादू है कि आपको यहाँ से पता चल गया कि वहाँ पे जो सेंचुरियन में या डरबन में आपने बगैर स्पिनर के ऑफ स्पिनर का काम नहीं चलता। इमरान ताहिर को कितना अरसा कैरी करते रहे हैं साउथ अफ्रीकन इन पिचेस पर, पॉल एडम्स को कितना अरसा इन्होंने चलाया है इन पिचेस के ऊपर। तो आप एक ऐसा आदमी जिसने 2 टेस्ट मैचेस में 19 विकेटें ले रखी हूँ, जो कि इंतहाई शानदार जैसे बॉलिंग की हो, 2 टेस्ट मैचेस उसने आपको ऊपर नीचे जितवा कर आपको स्टेबिलिटी दी हो आपकी पूरी की पूरी क्रिकेट को, और आपकी जो जॉब्स हैं, जो आपकी नौकरियां इंतहाई नाली और इनकम्पिटेंसी और अन एजुकेशन, इन इलिटरेसी के बावजूद आपकी जो नौकरियां उसने बचाई हूँ और उनको सीमेंटेड किया हो, आप उनको जस्टिफाई किया हो, आपने उसी आदमी को पाकिस्तान टीम से निकाल दिया। और फिर आप वो लोग, आप देखें इसमें फिर एक दूसरी चीज़ भी आ जाती है कि यहाँ पे फिर अमीर और गरीब का भी फ़र्क है। 25 इनिंग में फेलियर हुआ शान मसूद का, आपने क्यों नहीं उसको निकाला? क्योंकि उसके जो उसके ताल्लुकात अच्छे थे, उसके जो रिलेटिव क्लोज रिलेटिव में गवर्नमेंट में हाई ऑफिशियल्स पे हैं, इसकी वजह से आप में जरूरत ही नहीं है कि आपके उसके खिलाफ बात करें या उसको पाकिस्तान टीम से निकालें। 22 इनिंग्स वो आदमी 14 की एवरेज से वो खेल गया और पाकिस्तान टीम का कैप्टन है। 2 सीरीज उसको कंटिन्यूसली वाइट वॉश हो गई। पहला पाकिस्तानी कैप्टन था जिसको बांग्लादेश ने पाकिस्तान में आके पाकिस्तान की सरजमीन पर वाइट वॉश करके चली गई। ऑस्ट्रेलिया में वो वाइट वॉश होके आया, यहाँ पर आपका एक इंग्लैंड से बदतरीन उसको पहले टेस्ट में शिकस्त हुई है। 7 कंसेक्टिव मैचेस हारने वाला पाकिस्तान का पहला बदतरीन वो कैप्टन वो साबित हुआ। तो ये तो थैंकफुल होना चाहिए उसको साजिद खान का कि उसने उसको बगैर किसी परफॉर्मेंस के, बगैर किसी विजन के, बगैर किसी इसके कैप्टनसी के कॉम्पिटेंसी के उसको उसने 2 टेस्ट मैचेस जितवा दिया और उसकी अभी जगह बरकरार है। इंतहाई उसकी जो डाउनफॉल है परफॉर्मेंस है उसके बावजूद। बाबर आजम का 12 इनिंग का फेलियर है, क्यों नहीं आपने निकाला? कितनी उसकी 150 नहीं है 12 इनिंग्स में। अब्दुल्ला शफीक कितनी इनिंग्स में फेल हुआ, आपने उसको नहीं निकाला। बाबर आजम की वजह से पाकिस्तान पिछले 10 टेस्ट मैचेस में सफ़र किया, पाकिस्तान 7 टेस्ट मैचेस आ रहा है, क्यों नहीं निकाला आपने? शान मसूद की वजह से पाकिस्तान 8 टेस्ट मैचेस आ रहा है, क्यों नहीं आपने निकाला? उससे पहले जो आपके फेवरेट थे आपने उनको क्यों नहीं निकाला कि उनकी वजह से पाकिस्तान टेस्ट। तो और सिर्फ आपकी जो नज़ला गिरना था वो बेचारे उस पर क्या साजिद खान पे गिरना था कि उसने पाकिस्तान को 2 टेस्ट मैचेस दुनिया की टॉप टीम के खिलाफ जितवाए हैं। क्यों जितवाए हैं? उससे पहले भी जब उसने परफॉर्म किया था आपने उसको बगैर वजह के पाकिस्तान टीम से निकाल दिया। अब दोबारा आपने उसको पाकिस्तान टीम से बगैर वजह के उसको निकाल दिया। क्या आप उसको एज ए 16 मेंबर साथ नहीं रख सकते थे? क्या आप वहाँ पे उसको खिलाएंगे? जो खुरम शहजाद है वो तो एक मैच की 2 इनिंग में बॉलिंग करता है, उसके बाद उसकी पसली खराब हो जाती है क्योंकि उसका एक्शन ही बिल्कुल बायोमैकेनिक्स उसके इस काबिल ही नहीं है बॉलिंग करवाने के, वो साइड पे चला जाता है, वो तो टेस्ट मैच ही नहीं खेलेगा। अमीर उसकी अब्बास 3 साल के बाद वापस आया, ठीक है उसने परफॉर्म किया, वापस आया, तो क्या उसको स्ट्रेट अवे आप पहला टेस्ट मैच खिला देंगे? तो ये चीज़ें हैं। मेरा ख्याल है कि अब देखें कि इसको किस तरीके से इस्तेमाल करके, जब इनको पता चला आकिब जावेद को, पाकिस्तान टीम की मैनेजमेंट को, ये जो सिलेक्शन पैनल है, जो ये एक टोला इन्होंने लगाया जो अपने मफादात को सिर्फ प्रोटेक्ट करता और पाकिस्तान के मफादात को सरेंडर करता रहा, इसी वजह से पाकिस्तान की क्रिकेट का इतना डाउनफॉल हुआ, इसी वजह से पाकिस्तान की क्रिकेट तबाह हुई है। एक और एग्जाम्पल आपके सामने मैं इस बदतरीन सिलेक्शन कमेटी की करप्शन की मैं आपको देता हूँ कि वो ये जो अभी अंडर 19 आपका हो रहा है टूर्नामेंट, एशिया कप, जूनियर एशिया कप, इसमें जो मर्दान का शाहजेब खान है उससे 2 मैचेस में ऊपर नीचे सेंचुरी की, इंडिया के खिलाफ 160 रन करके उसने आपको मैच जितवाया है।
आपने तीसरा मैच जब जापान की एक बिल्कुल हल्की टीम के खिलाफ, थर्ड रेटेड टीम के खिलाफ, जिन्होंने जेन्युइन बच्चे अपने भेजे हुए हैं, उसके खिलाफ आपने उसको टीम से उसको 7वें नंबर पे बैटिंग पे भेज दी और मिसबा के बेटे को आपने ओपन करवा दी, जिसकी कोई परफॉर्मेंस ना डोमेस्टिक में, उससे 42वें नंबर पे बैटिंग में था, वो 60वें नंबर पे वो बॉलिंग में था, और उसने आपने उसको बाई पास करके पाकिस्तान के 40 बैट्समैन बाई पास करके उसको आपने पाकिस्तान टीम में सेलेक्ट करवाया। और फिर अब जब उसकी वहाँ पे परफॉर्मेंस नहीं हो रही, नंबर 5 पे उससे कुछ भी नहीं हो रहा, तो आपने शाहजेब जैसा टॉप क्लास, जिसको कल सारे माहरीन कह रहे थे सईद अनवर से मिला रहे थे, उसको नंबर 7 पे उसकी शफलिंग करवा के आपने मिसबा के बेटे को ओपन करवा दी। तो ये इस नेपोटिज्म से आप पाकिस्तान की क्रिकेट चलाना चाह रहे हैं, और कमाल है हमारे चेयरमैन साहब को और जो हमारी मैनेजमेंट है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, और इन लोगों को कैरी करती जा रही है। तो मेरा ख्याल है कि ये पाकिस्तान में डिजास्टर है, शर्म का मकार है। किसी न किसी जगह पे आपको तो ब्रेक लगानी होगी ना। जो राइट लोग हैं उनको हकदार है, उनको अपना हक देना पड़ेगा। अब्बास आपकी वजह से स्ट्रगल करता रहा, कितना अर्सा उसके 3 साल आपने ज़ाया कर दिए। अब उसकी कितनी एज हो गई है और 3 साल उसके बाद आपने उसको दोबारा पाकिस्तान टीम में शामिल कर दिया। इस पे मैं दोबारा एक इलादा से वीडियो करूंगा पाकिस्तान की जूनियर क्रिकेट पे और अब्बास पे। आज का मेरा व्लॉग सिर्फ साजिद खान पे था कि उसके साथ इंतहाई नाइंसाफ़ी की गई है। जिन्होंने अपना काम निकाला, आकिब जावेद और सिलेक्शन कमेटी ने अपनी जगह सीमेंटेड की, उसकी परफॉर्मेंस से अपना पैसा बना रहे हैं, और जिसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बचा, पाकिस्तान की टीम दोबारा वापस आई, उससे कम बैक किया, और पाकिस्तान की शिकस्तों का सिलसिला रुका। आपने सिर्फ उसी बंदे को कुर्बानी का बकरा बना के ड्रॉप कर दिया। इसका मतलब जो उसने इंटरव्यू दिया था उसने ठीक दिया था। उसने कहा था मैंने डिस्ट्रिक्ट में परफॉर्मेंस की, मुझे डिस्ट्रिक्ट से निकाल दिया गया, मैंने फर्स्ट क्लास में परफॉर्मेंस की, मैंने फर्स्ट क्लास से निकाल दिया गया, मैंने पाकिस्तान से परफॉर्म किया था, मुझे पाकिस्तान से निकाल दिया गया। तो ये आप लोगों का मेरिट है। उम्मीद है कि आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। इंशाल्लाह एक नए व्लॉग के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। शुक्रिया।